बलोच नस्ल कशी तुम मारोगे, तुम मारोगे। कना मखलूक कने बशरे युर्दू टूट किवा किदारे असे जाइलो असे फाशिस्ट रियासत सरे अरादस का कोमन गठियात अराते नजर खरलिंग गठिये दा रियासत दा नजर दा औकात निशान दा खतरा बशरे युर्दू टूट किवा दुनिया भर के मजलूमों की आवाज सुनने वाले, क्या आपको पता है कि हम सड़कों पे क्यों हैं? क्या आपको पता है कि बलूचिस्तान का मसला क्या है? क्या आपको पता है कि इस सरजमीन पर रोजाना सैकड़ों बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी क्यों कत्ल हो रहे हैं? आइए देखिए, आइए अपनी आंखों से देखिए कि जहां जिस जुल्म बाजार गर्द किया गया है, जो माहौल पैदा किया गया है, इसमें किसी भी इंसान को जिंदा रहने की इजाजत नहीं मिली। हम जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ कत्ल-ओ-गारत के लिए माहौल बनाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस मुल्क के जर्नलों को जजीरे खरीदने हैं, क्योंकि इस मुल्क के जर्नलों को अमेरिका में बाबाजी पिज्जा शॉप्स खोलने हैं, क्योंकि इस मुल्क के जर्नलों को आपके मुल्क में, आपके मुल्कों में, बैरूनी मुल्कों में सरमाए बनाने हैं। और वो ये माहौल बना रहे हैं, वो ये माहौल बना रहे हैं जहाँ बलोच भी कत्ल हो रहे हैं, पंजाबी भी कत्ल हो रहे हैं, सिंधी भी कत्ल हो रहे हैं, सराइकी भी कत्ल हो रहे हैं। वो ये माहौल बना रहे हैं। ट्रेन इंसिडेंट में मारे जाने वाले लोगों, आओ सुनो, आओ सुनो। अगर आप कहते हो कि आपका बंदा बेकसूर है, क्यों मारा गया है, तो आए सुनो, बलोचों की दास्तानें सुने, फिर बताए कि इस तरह के सानियात ना हो तो क्या हो। 100 घंटे गुजर चुके हैं, 100 घंटों में पाकिस्तान की बर्बरियत को देखें। इन 100 घंटों में क्या क्या नहीं हुआ। इन 100 घंटों में जब हम मुतालबा करते हैं कि जी ये 13 लाशें जो आपने दफनाई है उनकी शिनाख्त बताए, उनकी शिनाख्त क्या थी, जिन्हें आपने अंधेरे में जाके छुपाया है वो कौन थे? क्या वो मेरे जबरी गुमशुदा बलोच भाई थे, या वो ट्रेन हाईजैकिंग इंसिडेंट में मारने वाले जो पंजाबी थे, जिनका आपको भी कोई सुराग नहीं दिया जा रहा, या कोई सिंधी था, या कोई सराइकी था, जो भी था, वो जो दफन हुआ है उसकी शिनाख्त क्या है? क्यों उसकी माँ, उसके घर वाले उसके इंतजार में बैठे? और जब हम ये सवाल करते हैं तो ये रियासत ओखलाहट का शिकार हो जाती है। जब आप सवाल उठाते हैं तो रियासत ओखलाहट का शिकार हो जाती है। वो अस्पताल में क्रैकडाउन करके शहीद बलोचों का क्यों को गिरफ्तार कर लिया, फिर अंधेरे रात में बीबर बलोच के घर पे छापा मारते हैं, फिर अगले दिन जब हम प्रोटेस्ट करते हैं तब हमारा मुआवजा करते हैं, फिर अगले दिन वापस बैठते हैं तो अंधाधुन फायरिंग करते हैं, लोगों को आंसू गैस, शेलिंग, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके मुंतशिर करने की कोशिश करते हैं। आम आवाम पर मुसलसल फायरिंग खोली जाती है, जिसमें पश्तून, बलोच, हज़ारा जो भी सामने आता है, जिस फायरिंग के नतीजे में 8 अफराद शदीद जख्मी हो जाते हैं और 3 लोग शहीद हो जाते हैं। उन शहीद होने वालों में एक 12 साल का सोबतपुर का वो बच्चा भी शामिल है जो सिर्फ मेहनत मजदूरी करने को। उस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग के नतीजे में एक पश्तून के पैर में गोली लगती है, जिसको वेस्कुलर सर्जन की जरूरत होती है और उसको सीएमएच भेजा जाता है ताकि यहाँ पर इनके क्राइम्स को छुपाया जा सके। सिविल हॉस्पिटल में सिविल ड्रेस में एजेंसी के एहलकार घूम रहे होते हैं और वो जख्मियों को जबरदस्ती सिविल से निकालने की कोशिश करते हैं ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। वो
जख्मियां कहाँ गए? हमारे बीच में मुश्तैल अफराद छोड़ के, खंभों को तोड़ के, दरवाजे, गेट और बैंकों को तोड़ के सिर्फ ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है कि BYC वाले मुश्तैल है, इसलिए हम फायरिंग कर रहे हैं। वो पत्थरों के जवाब में वो पत्थरों का वीडियो वायरल करके कहते हैं कि BYC वाले मुश्तैल है, हम फायरिंग कर रहे हैं। फायरिंग किसी भी सूरत-ए-हाल में जायज नहीं है। आप पत्थरों के बजाय फायरिंग नहीं कर सकते। वो जो लोगों को गोलियां लगे हैं वो किस खाते में लगे हैं? वो जो लोग शहीद हुए हैं उनका किसास कौन देगा? ये 100 घंटों में जो हो रहा है, अब चौकी में धरना पुरअमन बैठा होता है, आप सुबह सवेरे वहाँ क्रैकडाउन बोलते हो, वहाँ तो एक पत्थर भी नहीं फेंका जाता, फिर भी आप फायरिंग करते हो। और रात को क्वेटा भर में जिन आतिशी असलों का इस्तेमाल किया गया था, कौन सा कानून आतिशी असलों के इस्तेमाल की इजाजत देता है? जब वो एक पुरअमन मुजाहरे को इस तरह डील कर रहा है, तो आप सोचिए वो बलूचिस्तान में 77 सालों से क्या क्या कर रहा है। हमारे जमीन, हमारे वसाइल, हमारे गैस, हमारे साइल, हमारे समंदर, सब कुछ लूट लिया। हमारी जमीन को तुमने चाइना को अपने बाप की जायदाद समझ के बेच दी, फिर भी आप कहते हो बोलो चुप बैठे। 40,000 लोग लापता है, उनका जवाब कौन देगा? ये तस्वीरें देखे मेरे सामने, अहले पंजाब, अहले दुनिया, तस्वीरें देखे, ये इंसान कहाँ गए? आपका एक बच्चा गायब होता है, आप सवाल करते हो, हमारे हजारों लोग लापता है, और जब हम सवाल करते हैं हम गोलियां खाते हैं, फिर भी आप कहते हो कि बोलो चुप रहे। आप हमसे क्या तवक्को रखते हो? हमसे यही तवक्को रखते हो, मजम्मत करते हैं, करते हैं मजम्मत। आप निकलो रोडों पे, आप कहा वो मार ली गोलियां, फिर हम करें मजम्मत। ये जो हालात पैदा किए गए हैं, यही हालात बलूचिस्तान में मरने वाले हर फर्द का जिम्मेदार है। यहाँ जो पंजाबी मारा जा रहा है उसका जिम्मेदार भी ये फौज है, फौज के जर्नल है जिनको जजीरे खरीदने हैं। यहाँ जो बलोच मारा जा रहा है इसका जिम्मेदार भी फौज है, और इस फौज के टाउट है वो बलोच है जो एक सीट के लिए, एक जो है ना बजट के लिए अपनी जमीन बेच के इस जुल्म को जायज करार दे रहा है। हमारे सड़कों पे निकलने का मकसद इन हकीकतों को आया करना है। हमारे लोग अपना खून इसलिए बहा रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे सड़कों पे निकलने से कुछ नहीं होगा, इस रियासत का एक बाल भी नहीं टूटेगा, लेकिन हम फिर भी सड़कों पे निकलते हैं। हम सड़कों पे इसलिए निकलते हैं कि हम हक की बात सामने ले आए, ताकि कोई झूठ बोल न सके, ताकि जब कोई हमारे सामने आए और बोले क्या ये पार्लियामेंट में आपके मसाइल का हल छुपा है, तो उसकी जुबान हिचकिचाए, ताकि वो खूबसूरती को देखकर थोड़ा शर्माए कि मैं किस मुंह से इस आवाम के पास जाऊं, मैं किस मुंह से इस आवाम के पास जाऊं और इसे बोलूं कि फौज तुम्हारा पासबान है, ताकि जब हम पे क्रैकडाउन हो तो कोई भी ये उठ के ना बोले कि पुलिस मजलूम है, झूठ है, फरेब है, कोई मजलूम नहीं। उसके हाथ में बंदूक है, उसके हाथ में डंडा है, वो मजलूम नहीं है, और जो जुल्म करने वाला है उसके साथ जो भी जुल्म हो जाए। हम खाली हाथ इसलिए सड़कों पे आते हैं अपनी निहत्ते आवाज के साथ कि आपके नैरेटिव्स को तोड़ सके, हम इस रियासत के नैरेटिव्स को तोड़ सके कि जी बलोच पुरतशद्दुद है इसलिए मैं मार रहा हूँ। घुमाइए इनके कैमरास को और देखिए कि यहाँ किसी मुजाहिरीन के हाथ में कोई पत्थर है, यहाँ सबके हाथ में तस्वीर है, यहाँ सबके आंखों में आंसू है, यहाँ सबकी जुबानों पे सवाल है, और तुम आंसुओं के बदले में हमें गोलियां मारोगे, तुम सवालों के बदले में हमें गोलियां मारोगे। तुम पुरतशद्दुद कौन हुआ? पुरतशद्दुद हम हुए कि तुम हुए? यहाँ कोई पुरतशद्दुद नहीं। पूरी दुनिया, हम पूरी दुनिया से दरख्वास्त करते हैं, स्पेशली यूरोपियन यूनियन से, स्पेशली अमेरिकन इदारों से, स्पेशली पूरी दुनिया से कि जी आप अगर पाकिस्तान को उसके जराये पे रोक नहीं सकते तो उसको गोलियां मुहैया न करें, उसके फौज को फंडिंग मुहैया न करें। इस मुल्क का ज़ाहिरी 80% बजट जो फौज के पास जा रहा है, उस बजट से गोलियां आंसू गैस खरीदे जा रहे हैं, उस बजट से हमारा खून
वो पार्लियामेंट, अदालत, मीडिया, वो तमाम शक्लों में इंतजामिया की शक्ल में एक मशीनरी की तरह काम कर रही है, जिसका काम फौज को तवाना बनाना है, जिसका काम जर्नलों को जजीरे खरीदने के लिए राह हमवार करना है, जिसका काम लूट को बच्चा रख के जारी रख के उन जर्नलों की रिटायरमेंट तक खिला के मुल्क से बाहर भेज देना है। और इन सब में आपका पार्लियामेंट, आपका अदलिया, आपका सो कॉल्ड मेनस्ट्रीम मीडिया, आपके सो कॉल्ड हर दिल अजीज रहनुमा शामिल है। वो किसी भी शक्ल में जब आपके सामने आते हैं और आपको कहते हैं कि चेक करके बैठ जाए, वो किसी भी शक्ल में आपके सामने आके कहते हैं बलूचिस्तान का मसला तोड़ के पेश करते हैं, वो किसी भी शक्ल में आपके सामने आके कहते हैं कि इसी में गुजारा कर ले, वो किसी भी शक्ल में आपके सामने आके कहते हैं कि चुप हो जाए, वो किसी भी शक्ल में पार्लियामेंट का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रख के आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। और मिल मिला के ये सारे टोले कहीं बंगले खरीद रहे हैं, कहीं प्लाट खरीद रहे हैं, तो कहीं जजीरे खरीद रहे हैं। और गरीब का बच्चा जो मजलूम है, जो मजलूम तबका है, वो रोड पे सिसकियां मार रहे हैं, वो सवाल उठाने के लिए तरस रहे हैं, वो अपनी जिंदगी की भीख मांगने के लिए तरस रहा है, वो तस्वीरें उठा के इंतजार में बैठा है, वो अपने खून से ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो रियासत है वो जालिम है, वो कातिल है, वो जाबिर है, और इस रियासत का जो यार है वो गद्दार है, वो गद्दार है, वो गद्दार है। चाहे पुलिस हो, चाहे एफसी हो, चाहे सीडीडी हो, चाहे डेथ स्क्वाड हो, चाहे पार्लियामेंट के हुक्म हो, ये सारे के सारे फौज के टाउन से ये फौज को तवाना कर रहे हैं, और बदले में हमारा खून बीच के बदले में अपने लिए छोटे मोटे मफादात इकट्ठे कर रहे हैं। इन सब को झूठा करार देने के लिए हम सड़कों पे आते हैं, इन सब का द्रोह पास करने के लिए हम सड़कों पे आते हैं। और जब हम सड़कों पे आते हैं, यही तो मुजम्मत है, ये मुजम्मत हमारी मुजाहिमत है। जब लोग हमसे तवक्को करते हैं कि आप एक पंजाबी के मारने की मुजम्मत क्यों नहीं करते, हम उसको कहते हैं कि हम मुजाहिमत कर रहे हैं, हम मुजाहिमत कर रहे हैं उस फौज के खिलाफ जो आपके उस पंजाबी के मरने के लिए भी माहौल साजगार बना रहा है। आप भी निकले हमारे पीछे, आप भी आगे हमारे साथ आवाज बुलंद करें। वो तमाम लोग जहां जिस तरह से हमारे पास दो एजेंडा है, इस रियासत के वॉर क्राइम्स को एक्सपोज करना, इस रियासत के सहूलतकारों को रोकना, इस फौज के सहूलतकारों को एक्सपोज करना। तो निकले, आप अगर प्रोटेस्ट करते हैं तो प्रोटेस्ट करें, आप अगर हमारे लिए धरना दे सकते हैं तो धरना करें, आप अगर सोशल मीडिया पे हमारे हैशटैग को इस्तेमाल कर सकते हैं तो उस हैशटैग को इस्तेमाल करें। आप दुनिया में किसी भी कोने पे मौजूद हैं, वहां पे निकले, मुजाहरे करें। आप दुनिया के जिस कोने में बैठे हैं उसके पार्लियामेंट को लेटर लिखें और इन वॉर क्राइम्स के बारे में आगाह करें। आप खुद पोस्टमैन बन के रिटर्न शेप में इन मसालिम के तस्वीर और सबूत लेके उन इदारों तक पहुंचे जो पाकिस्तान को फंडिंग कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की फौज का हिस्सा है। उन्हें बताया कि आपकी फंडिंग लोगों के खून नसीब इस्तेमाल हो रहे हैं, उन्हें सबूत मुहैया करें। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, आप हमारी आवाज बन सकते हो। मैं पूरी दुनिया में बैठे उन तमाम लोगों से गुजारिश करती हूँ कि हमारी आवाज बने। जितना आप देर करेंगे उतनी खूनरेजी होगी, जितना आप देर करेंगे उतने माओ के लख्त जिगर उनसे छीने जाएंगे।
ऐसी खूनरेजी के लिए इन पाकिस्तानी इदारों को सपोर्ट करना बस करे और इन्हें जवाब पर दे रहा है, एक एक गोली के लिए, एक एक खून के कतरे के लिए, ताकि हमारे जितने लोग गुमशुदा हैं वो बाजियाब हो सके, ताकि हमारे जितने साथी मारन, बीबर, बीबू, जितने हमारे साथी हैं जो कि इन जेलों में बंद है वो बाजियाब हो सके, ताकि जितने माओ की आंखों में तस्वीरें हैं वो लोग बाजियाब हो सके, ताकि जितनी खूनरेजी हुई है उनके कातिलों को सजा मिल सके। मैं आप सबसे दरख्वास्त करती हूँ कि वो अगर शाम में मौजूद है तो हर कोई से हमारे धर्मों में शिरकत करे, हमारे रैलियों में, और पूरा मन रहे। जब भी क्रैकडाउन होता है आप पूरा मन रहे, खुद को बचाने की कोशिश करें, लेकिन सबूत जमा करने की कोशिश करें, वीडियो बनाने की कोशिश करें। यही वीडियो, यही सबूत हम उस अहले दुनिया के सामने लाना चाहते हैं जिनके कान बंद हैं, जो समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला मिडल ईस्ट के मसाइल में गुम हो रहा है। अब तनासुब तो देखें, अगर लाख में से 1000 मारे जाते हैं तो उसका नुकसान